नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हिंदू धर्म में भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, जिसे आज भी परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान परशुराम का वास्तविक नाम राम था, लेकिन भगवान शिव द्वारा दिए गए परशु यानी कुल्हाड़ी को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद वे एक महान योद्धा और तपस्वी थे। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, जन्म उत्सव मना रहे हैं आप लोग। परशुराम जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या थे और उन्होंने क्या करा। देखिए, चौपाई है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस भूखंड पर कोई ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों ने, अमानवीय प्रवृत्तियों ने जब जब मतलब अपना वर्चस्व बढ़ाया है, तब तब ऐसा हमारी जो अवतारी परंपरा है उसमें कोई ना कोई देव जो है वो अवतरित होकर उनका संहार किया है और पृथ्वी को, हमारी धरा को पावन बनाने के लिए उन राक्षसों का वध करके मुक्त किया है। तो भगवान श्री परशुराम जी विष्णु भगवान के छठवें अवतार हैं। क्रमबद्ध जो है एवोल्यूशन हुआ, जिस तरह से पहले मतलब मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, बराह अवतार है, फिर उसके बाद वामन अवतार है, वामन अवतार के बाद परशु, मतलब जैसे प्रकृति का विकास हुआ है, सबसे पहले पानी में जीव आया बताते हैं तो मत्स्य, ऐसे ही भगवान परशुराम जो है वो उस संकेत के साथ हैं जो जिनके हाथ में परसा है और हाँ उस परसे में लकड़ी लगी हुई है। मतलब जो मानव के इवोल्यूशन की शुरुआत जहाँ से हुई है वो भगवान परशुराम जी का जो है छठा अवतार है और हम लोगों के आराध्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परशुराम जी ने ही इस बात का शुरुआत किया इस प्रकृति में, सनातन में, इस भूखंड में, कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको हम कैसे पृथ्वी से निजात कराएं। लोगों ने हालांकि बाद में बताया है कि क्षत्रियों को परशुराम जी ने कई बार क्षत्रियों से विहीन किया है। ये किंवदंतियाँ नहीं है, किंवदंतियाँ गलत हैं। एक्चुअल उन्होंने जो परशुराम जी ने पृथ्वी को मुक्त कराया वो आताताई चीज़ों से मुक्त कराया। लोगों ने अलग अलग ढंग से व्याख्याएँ दी हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहला हमारे मतलब जो भूखंड में हुआ है वो भगवान परशुराम जी ने किया है। राक्षसों को, बुरी प्रवृत्ति के लोगों को इस पृथ्वी से मुक्त किया है और अच्छे लोगों के लिए जो है वो संरक्षण किया। अच्छे लोगों के लिए उन्होंने संरक्षण किया और जितने भी वो थे शुरू करा। परशुराम जी का फरसा क्या है और उसको लेकर क्या मान्यता है। परशुराम जी का फरसा ये भोलेनाथ जी का वरदान स्वरूप उनको प्राप्त हुआ है। परशुराम जी का नाम सबसे पहले राम ही था। जब उनको परशु मिला, परशु वही जो फरसा है जिसको परशु बोला जाता है, जब उनको भोलेनाथ के दिव्य से उनको प्राप्त हुआ तब उनका नाम परशुराम पड़ा है। और उनकी खासियत फरसे की ये है, वही उनकी पहचान है। खासियत रही परशुराम जी के फरसे की। और विप्र परिवार क्या खास है। हम लोग विगत कई वर्षों से भगवान जी के जन्मोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि आसपास के क्षेत्र के जितने विप्र परिवार हैं वो सब यहाँ एकत्रित होते हैं और सब परिवार एकत्रित होते हैं। एक भजन संध्या का आयोजन होता है। आपस में जैसे नए परिवार यहाँ बसने आते हैं उनसे परिचय होता है पुराने लोगों का और एक सौहार्द बनता है आपस में जान पहचान के जरिए। जय परशुराम, जय परशुराम, बोलो दादा परशुराम भगवान की जय, बोलो भगवान परशुराम भगवान की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर कुछ असुरों द्वारा अत्याचार बढ़ गया, तब परशुराम ने 21 बार उनका संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। उनका यह कार्य न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता है। भगवान परशुराम को हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है।
कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। वे शस्त्र विद्या में के महान आचार्य भी थे और उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।